प्रबंध पेशे के रूप में। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करनी है। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन टॉपिक कंप्लीट करना भी ज़रूरी है, तो ध्यान से आप सुने। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन और प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बात करते हैं पेशे का अर्थ क्या है, तो हम सीधा सीधा हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रबंध जो पेशा है वो एक आर्थिक क्रिया है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज्ड impartially to serve various सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हम ये जानते हैं कि प्रबंध, हमसे यही पूछा है कि प्रबंध क्या पेशा है या पेशे के रूप में प्रबंध बनता जा रहा है। तो इसका अर्थ जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशे को समझना पड़ेगा। पेशे का अर्थ तो हमने देख लिया, अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें जानना होगा। फिर हम जो करैक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे उनको हमने सीधा प्रबंध के साथ कोरिलेट करना है कि क्या प्रबंध में भी वो सारी चीज़ें हैं जो एक पेशे में होती हैं। फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये प्रबंध पेशा है या नहीं। तो पहली करैक्टरिस्टिक्स है पेशे की, भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको। सेकंड है अवरोधित प्रवेश, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। थर्ड है पेशेवर संघ, प्रोफेशनल एसोसिएशन। फोर्थ है नैतिक आचार संहिता, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। फिफ्थ है सेवा उद्देश्य, सर्विस मोटिव। तो सीधा सीधा हम प्रबंध के एक पेशे के रूप में परीक्षण करते हैं कि क्या वाकई ही प्रबंध पेशा है अथवा नहीं। तो पहली विशेषता है भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। पेशे की यह पहली विशेषता है कि कोई भी पेशेवर व्यक्ति है वो उसके पास विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, तभी वो स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक डॉक्टर है, उसके पास स्पेशल नॉलेज है, उसने डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त करी है। एडवोकेट है, उसके पास एलएलबी है, एलएलएम है या वकालत से संबंधित उसके पास डिग्री है। वैसे ही ये एग्जांपल हमने जो लिए, तो प्रबंधक के पास भी अपने प्रयोगों पर आधारित सिद्धांत व नियम हैं जिन्हें व्यवहारिकता में लाने के लिए विशेष कॉम्पिटेंस की जरूरत होती है, चातुर्य की जरूरत होती है। तो हम समझ सकते हैं कि एक जो मैनेजर है उसके पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो उनके आधार पर एक डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, सही डिसीजन मेकिंग कर सके, जिसकी वजह से हम जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इस पहली जो करैक्टरिस्टिक है उसके बेस पे हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध एक पेशा है, क्योंकि इसमें भी, प्रबंध में भी एक भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह होना जरूरी है। हर कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता। जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल है और जिसके पास डिसीजन मेकिंग लेने की क्षमता है, वो ही प्रबंध कर सकता है। तो पहली जो कंडीशन है वो उसको फुलफिल करती है कि प्रबंध पेशे के रूप में है। सेकंड आ गया अवरोधित प्रवेश, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब पेशे में देखा जाए तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, डॉक्टर है या एलएलबी है, कोई जिसने एडवोकेट है, इन लोगों ने ये पेशेवर है। तो यहाँ पर शैक्षणिक उपाधि होने की शर्त होती है कि एडवोकेट वही व्यक्ति बन सकता है जिसके पास एलएलबी या एलएलएम की डिग्री होती है, वकालत की डिग्री होती है। तो डॉक्टर भी वही बन सकता है जिसके पास डॉक्टर की डिग्री होती है, डॉक्टर की डिग्री होती है। तो लेकिन प्रबंध में जहाँ तक हम यहाँ पे प्रबंध के साथ कोरिलेट करेंगे कि क्या ये जो करैक्टरिस्टिक है पेशे की, क्या ये प्रबंध में भी उतनी ही
सही बैठती है कि नहीं। लेकिन प्रबंध में जहाँ तक हम प्रबंध का संबंध है, एक प्रबंधक बनने के लिए ऐसी कोई भी डिग्री नहीं है, ऐसी कोई भी शर्त नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध, इस आधार पर प्रबंध को हम पेशा नहीं मान सकते, क्योंकि पेशे की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको प्रबंध फुलफिल नहीं करता है। थर्ड आ जाता है पेशेवर संघ। मैंने पहले भी बताया कि जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, वो क्या करती हैं कि प्रवेश को नियंत्रित करती है, टू रेगुलेट एंट्री, पेशा प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र भी जारी करती है, टू ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, पेशे की विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता भी तैयार करती है, कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाती है। तो जैसे वकालत के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। जब आप एडवोकेट बनना है अगर आपने, तो एलएलबी करते हैं, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है या रेगुलेट करना उसमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है वहाँ पे पेशा प्रारंभ करने के लिए। किसे लेना पड़ेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। वैसे ही एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। वैसे ही सीए है, हम सीए की बात करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको भी आईसीए या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और उस काम को करने के लिए प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। इसी तरह के संघों की स्थापना प्रबंध में के संबंध में भी या भारत तथा विदेशों में भी हो चुकी है। भारत में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA के नाम से प्रबंध संघ की स्थापना की गई है, लेकिन प्रबंधक बनने के लिए AIMA का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। स्थापना तो हुई है संघ की, लेकिन उसका सदस्य बनना आवश्यक नहीं है। और जब यह कहा जाए कि उसका हम सदस्य ही नहीं बनेंगे, तो इसमें हम कह सकते हैं कि भारत में प्रबंध के संदर्भ में पेशे की यह व्यवस्था सही नहीं होती है। तो इस आधार पर हम प्रबंध को पेशा स्वीकार नहीं कर सकते। अब फोर्थ है नैतिक आचार संहिता, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एक पेशेवर व्यक्ति निर्धारित आचार संहिता का पालन करता है। जैसे एक एडवोकेट है, उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे ही एक डॉक्टर है, उसको भी फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। और एक सीए है, उसको भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट उसको फॉलो करना पड़ता है। और जिससे कि वह क्या होता है, उनका जो व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए जो नियम और अधिनियम बनाए गए हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट में ही आते हैं। पहले से स्वीकृत पेशों जैसे कानून, चिकित्सा, लेखाशास्त्र आदि के लिए आचार संहिता निश्चित कर दी गई है, लेकिन प्रबंध के संदर्भ में इस तरह की कोई आचार संहिता निश्चित नहीं की गई है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध पूर्ण रूप से एक पेशा नहीं है। लास्ट है, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले भी, कि प्रबंध में एक सेवा भाव रहता है, सेवा मोटिव रहता है। तो हम एक पेशेवर का या एक पेशे का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना होता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक डॉक्टर अपनी आजीविका चलाने के लिए पेशे में प्रवेश करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि उसके रोगियों के साथ साथ न्याय हो, और ये उसका मुख्य उद्देश्य भी होता है। हालांकि प्रबंधक या प्रबंध में के संबंध में ऐसा कोई आचार संहिता नहीं है, फिर भी प्रबंधकों के सामाजिक उत्तरदायित्व पर बहुत जोर दिया जा रहा है आजकल। तो इस दृष्टिकोण में प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार करने में हमें अधिक संकोच नहीं होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि सेवा उद्देश्य के तौर पर भी हम, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये सोशल साइंस है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक उत्तरदायित्व भी रहता है इसमें। तो हम निष्कर्ष के तौर पर अगर कहें, तो हमने अब यहाँ से देखना है कि जो हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशंस की पढ़ी, क्या उसमें से कितनी फुलफिल करेंगे कि प्रबंध पेशे के रूप में है और प्रबंध पेशे के रूप में नहीं है। अतः उपरोक्त डिस्कशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध पेशे की कुछ विशेषताओं को तो पूरा करता है,
तथा कुछ अन्य विशेषताओं को इसमें अभी पूरा विकास नहीं हुआ है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में अभी प्रबंध का पेशे के रूप में अभी विकास नहीं हुआ है और अभी यह शैशव अवस्था में है, शुरुआती तौर पर है और धीमी गति से हो रहा है। प्रबंध के पेशे के रूप में विकास की धीमी गति का मुख्य कारण अधिकतर औद्योगिक उपक्रमों का संचालन कुछ प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा किया जाना है, जिसमें पेशेवर प्रबंधकों का विकास अधिक गतिशील नहीं हो सका है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो हमारे औद्योगिक उपक्रम हैं उनकी मैनेजमेंट खुद वही लोग करते हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने खुद करते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे नया या यूँ कहें कि प्रबंधकों के लिए कोई स्कोप नहीं है, ज़्यादा स्कोप नहीं है, परंतु फिर भी धीरे धीरे पेशेवर प्रबंधकों की मांग बढ़ रही है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में प्रबंध का पेशे के रूप में विकास हो रहा है। जैसे जैसे विकास की गति में तेजी आएगी वैसे वैसे प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकृति मिलती रहेगी। तो ये हमारे आज की डिस्कशन था और ये जो टॉपिक थे हमारे, ये आपने अंडरस्टैंड करने हैं और होमवर्क आपके लिए घर के लिए है। प्रबंध विज्ञान के रूप में, प्रबंध कला के रूप में, प्रबंध पेशे के रूप में जब भी आपने इन चीज़ों को डिस्कस करना है और जब भी आपने इस चीज़ को समझना है तो पहले आपको विज्ञान का अर्थ, विज्ञान की करैक्टरिस्टिक्स और जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने प्रबंध के साथ उसके संदर्भ में सोचना है कि क्या वाकई ही प्रबंध में भी ये सारी चीज़ें होती हैं जो करैक्टरिस्टिक्स वहाँ पे विज्ञान, कला या पेशे के रूप में है, क्या वही चीज़ें हैं। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फिर भी आई होप कि आप इसको अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट और ये चैप्टर भी हमारा अब ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रबंध के स्तर एवं कार्य, लेवल ऑफ एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तब तक थैंक यू।